कराची में सर्दी तो नहीं आई, उस तरह नहीं आई जिस तरह ऑब्वियसली वी वुड लव इट, लेकिन धुंध ऐसी आई है कि थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाए कि क्या हो रहा है। अब ये धुंध है, फॉग है, स्मॉग है, क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं। बहरहाल जो कुछ भी है कराची वालों के लिए बिल्कुल नया था ये। कल वी वोक अप टू दैट। कल कराची में सुबह के औकात में शदीद धुंध का राज रहा। ये बाय द वे जो आप देख रहे हैं ना ऑन द स्क्रीन, ये कराची है। मैंने भी बड़ी अच्छी फोटोग्राफी की है कल धुंध की, बिकॉज आई हैव अ स्काई लाइन इन फ्रंट ऑफ मी विच आई कुडंट सी। बिल्डिंग नहीं नज़र आ रही थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी। तो जो लाहौर का बताया जाता है और पंजाब का धुंध और स्मॉग का हाल है बता रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने कराची में कल महसूस कर लिया, फील कर लिया। तो शदीद धुंध का राज रहा और शहरी इस पर काफ़ी हैरान नज़र आए। और शाहराह फैसल, आपको बताते हैं कौन कौन सी जगह पे ये ना, हर जगह ही थी ऑलमोस्ट। शाहराह फैसल, आई चुंदीगढ़ रोड जिस पे हमारा ये ऑफिस भी है, सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस और मलीर में धुंध छाई रही। और बाज़ इलाकों में बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी, मतलब आपको आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, वो भी रिकॉर्ड किया गया। और शहरियों को ड्राइविंग में सख्त मुश्किलात का सामना रहा। और फ़्लाइट ऑपरेशंस जो थी वो भी बहुत मुतासर हुई। आपको बताएं कि कल 7 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो थी, बैनुल अक़वामी परवाज़ें जो थीं, वो दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गई बिकॉज दे कुड नॉट लैंड इन कराची। अंदाज़ा करें, मतलब हू वुड हैव थॉट। और वो भी धुंध की वजह से 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट जो था वो फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल हुआ। और कराची में आज सुबह भी धुंध रहने का इम्कान था। ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस कि जब मैं आ रही थी तो ये फ़्लाइट ऑपरेशन का हम आपको एक सीन दिखा दें, क्योंकि ऑब्वियसली ये लाहौर एयरपोर्ट के मनाज़िर हैं। बिकॉज कराची में इतनी धुंध थी कि फ़्लाइटें उड़ी नहीं रही थी वहाँ से, तो ये वहाँ के भी हम आपको सीन दिखा रहे हैं। वैसे तो लाहौर में भी काफ़ी धुंध रही है, बट कराची वॉज द फिनोमिना यस्टरडे। और लेकिन 5 घंटे बाद फिर वो एयरपोर्ट खुल भी गया था हमारा कराची का। अच्छा, आज का भी फिर ये फोरकास्ट थी कि धुंध जो है वो आज भी रह सकती है। हाउएवर, अगर मैं अपना आंखों देखा हाल आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो व्हेन आई वाज ड्राइविंग टू वर्क तो बिल्कुल क्लियर था। देयर वाज नॉट एट ऑल एनी धुंध, बिल्कुल भी नहीं थी। तो लिहाजा ये फिनोमिना क्या था इस बारे में ज़रा हम पता करते हैं। अमीर हैदर हमारे साथ हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सिंध के। हैदर साहब, इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे? बिकॉज एकदम से पंजाब में तो ऑब्वियसली धुंध और स्मॉग, फॉग वगैरह का हम सुनते रहते हैं, हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो कल इतवार को हमने देखा, ज़ीरो विजिबिलिटी एट प्लेसेस, आप इसको नॉर्मल फिनोमेना समझ रहे हैं? ये नॉर्मल फिनोमेना है। बेसिकली एक मानसून का स्पेल था जो पूरे पाकिस्तान में विंटर मानसून का गुजरा है। उसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल मॉइस्चर जो है वो मूव कर रहा था, जो कि क्योंकि रात यहाँ ठंडी थी और जब वो मॉइस्चर यहाँ से गुजरा तो उसने जो है फॉग क्रिएट की। और ये अमूमन जो है वो होता रहता है जहाँ पर गर्म हवा, गर्म मॉइस्चर जो है किसी कोल्ड एरिया से गुजरता है तो वो लो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। जी नहीं, तो आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कराची का टेम्परेचर भी कल लो था और इसलिए ये फिनोमेना जो बना है, क्योंकि टेम्परेचर वाइज तो अगर हम देखें तो कुछ खास हमें में सर्दी वो फील नहीं हो रही। देखिए, जो हवा मॉइस्चर गुजरा है जो वेस्टर्ली मॉनसून का, वो खुद गर्म था और टेम्परेचर जो था वो 17 डिग्री के करीब था। ओके। तो जब वो हमारे लैंड से गुजरा तो वो एक तो हवा भी इतनी तेज नहीं थी और 7 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो एक तो हवा की स्पीड भी कम थी और इसकी वजह से जो है ना मॉइस्चर जो है वो सरफेस पे ट्रैप हो गया और उसकी वजह से फोग यानी लो क्लाउड जो है वो डेवलप हुए। अच्छा, आप इसको ओके गॉट इट, ये बात समझ आ गई। अमीर हैदर साहब, आप इसको रेयर फिनोमेना कहेंगे या फिर ये नॉर्मल है इस महीने में कराची के लिए? क्योंकि फ्रैंकली ऑब्वियसली हम कराची में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, इस किस्म की इतनी थिक स्मॉग या फॉग, धुंध हमने पहले नहीं देखी कि विजिबिलिटी ख़त्म हो जाए कि कुछ नज़र ना आ रहा हो सामने। तो ये नॉर्मल आप इसको कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जब भी इस किस्म का वेदर फिनोमेना होता है तो ये एक 1 मार्च 2023 का वाक़या है, जिसमें जो है ये इसी तरह की एक जो है मतलब विजिबिलिटी पुअर हो गई थी ड्यू टू द
फोग। तो ये देखें, ये फिनोमेना जब भी कोई वेदर कमज़ोर वेदर सिस्टम यहाँ से गुजरेगा तो लो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये भी बताइएगा मीर हैदर साहब कि अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फॉग टाइप सिचुएशन अब, और क्योंकि इतना फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुई है, ये तो चलें इतवार था, कल तो इस तरह दफ्तर और स्कूल वगैरह नहीं थे, अदरवाइज तो ट्रैफिक का भी काफ़ी बुरा हाल होता, तो हम अब इसको एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में भी ये मौसम जो है ये फिजा बनी हो सकती है? देखिए, आइंदा 10 दिनों तक तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन Okay. ये है कि ये ठंड का आगाज हो जाएगा और कल से जो है आपका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और ये दिसंबर का जो महीने का लास्ट वीक है वो ठंडा रहेगा, और फिर जनवरी में भी ठंडा रहेगा। हम कराची की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची से ना कल से जो है जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज भी 14 डिग्री था, तो कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 और 14 के दरमियान होगा। तो इसी तरह ये सिलसिला आगे नीचे 11-10 तक होता हुआ 31 दिसंबर तक ये 12-14 के दरमियान ही रहेगा। अच्छा, यानी बेसिकली आप कह रहे हैं कि कल से वो जो हम सर्दी का इंतज़ार कर रहे हैं कराची में कि हमारी सर्दियां नहीं आई, तो कल से टेम्परेचर ड्रॉप होगा और सर्दी हम फील कर सकते हैं। बारिश का कोई इम्कान है? बिकॉज वो भी एक टेंशन ही है, क्योंकि इतनी बीमारियां, इतने वायरल फ्लूज वगैरह हो रहे हैं। पंजाब की साइड पे हमने देखा है वहाँ बारिश हुई है, कुछ बेहतर हो गया है मौसम वहाँ, एटलीस्ट इन बीमारियों की हवाले से। हमारे यहाँ कुछ बारिश के इम्कान है? देखिए, अगले 10 दिन में तो कोई बारिशों का कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट स्पेल पे देखना पड़ेगा कि वो कब जो है वो बारिश। वैसे भी हमारे जो कराची के मौसम के लिहाज से जनवरी में बारिशें कम ही होती। अच्छा, अब ये भी बता दें, बलाई इलाकों में पहाड़ों पे बर्फ़ का भी एक सिलसिला जो कि हमें लगा, एटलीस्ट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ज़रा डिले हो गया इस विंटर में, इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि उस तरह नहीं हुई या स्टार्ट नहीं हुई जिस तरह हो जाती हैं। तो ये भी आपको नॉर्मल लग रहा है या फिर हर चीज़ थोड़ी सी आगे आगे जा रही है? जी बिल्कुल, जो वेदर सिस्टम है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, और अभी भी जो पहला विंटर मानसून का स्पेल था वो 21 तारीख को मुल्क में दाखिल हुआ है, और अब जो है वो KPK और इस्लामाबाद और आप ऊपर जो है गिलगित बल्किस्तान में ये पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और फैसलाबाद और इस तरह हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है। राइट। कोई रिकॉर्ड टूटेंगे इस साल सर्दी में? क्योंकि अक्सर कुछ हो जाता होता है, कोई ना कोई रिकॉर्ड बन जाता है, बहुत स्नोफॉल हो जाती है या फिर सर्दी माइनस में इतनी चली जाती है, पहले नहीं हुआ था। कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट करें या फिर बिल्कुल नॉर्मल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट तो आते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इवेंट नहीं आया है। आगे चल के देखना होगा कि जब प्रॉपर मानसून स्टार्ट हो जाएगा विंटर का तो फिर क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ फाइनली ये भी बता दें, कराची का आप कह रहे हैं कि कल से हम सर्दी ज़रा टेम्परेचर ड्रॉप होगा और हम ज़रा एक्सपीरियंस करें, तो ये कब तक चलेगा? मतलब जनवरी के, क्योंकि अब तो ये आखिरी कुछ दिन ही हफ्ता रह गया है इस साल का, तो जैन में भी हम देखेंगे कि ये सर्दी जो है बरकरार रहेगी? देखिए, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जो अब आ रहा है ये प्लेजर वेदर होगा, और उसके बाद जैसे ही ये जनवरी में हम जाएंगे, और ये फिर हमारे यहाँ जो होता है ना, नेक्स्ट जनवरी के 2 वीक्स जो होते हैं वो थोड़े से ठंडे महसूस किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया मीर हैदर साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध हमारे साथ थे, और अच्छी खबर में ही मैं इसको काउंट करूंगी कि कल से कराची में एटलीस्ट सर्दी जो है टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो सर्दी फील्स लाइक सर्दी ज़रा ज़्यादा होगी। बिकॉज एक कंप्लेन हमारे यहाँ रहती है, ऑब्वियसली पूरे मुल्क में एक सर्दी होती है, हम इंतज़ार में बैठे रहते हैं, और वो
ऑल्दो इट साउंड्स लाइक ए जोक बट रियली आई मीन आपको एक वो सीज़न के बदलने की फीलिंग तो होनी चाहिए ना, थोड़ी सी कुछ गर्म कपड़े निकलें, कुछ मूंगफली खाएं, कुछ तो वो जो कल जो स्मॉग हुई उसने थोड़ी सी वो फील दी, ऑल्दो वो बिल्कुल किसी और रीज़न के लिए थी, जिस तरह अमीर हैदर साहब हमें एक्सप्लेन भी कर रहे थे। बट वी कैन से कि हमारी थोड़ी बहुत सर्दी हो रही है, इट्स ओके। चादरें निकाल लें, आप पहन लें अपनी गर्म वाली चादरें। एटलीस्ट नेक्स्ट वीक 2 वीक्स जो है वो मौसम जो है हमारा ठंडा रहेगा होपफुली।